और जब तक गर्भ प्रकट ना हो जाए तब तक संयम से रहिए, नाम जप करते रहिए और भावना कीजिए कि मेरा गर्भस्थ शिशु भगवान का भक्त हो। तो निश्चित माँ के द्वारा किया हुआ चिंतन जो गर्भस्थ शिशु है उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे गर्भ में शिशु है और जो लोग संयम धारण नहीं करते तो बहुत तरह से उस शिशु के संस्कार और उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है ना। वो गर्भ में ही संस्कार की रचना हो रही। नारद जी आए और देवराजन से कहा तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई है, तुम जिस गर्भस्थ शिशु की हत्या करना चाहते हो तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि उसकी हत्या कर सको, क्योंकि इसके गर्भ में जो बालक है वो महातेजस्वी प्रभु श्री हरि के चरणों का दासत्व लिए हुए है। तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि उसके तेज के सामने तुम टिक सको, इसलिए इसे छोड़ दो। नारद जी कयाधु जी को देवराज इंद्र से मुक्त कराकर अपने आश्रम में ले गए और उसी दिन से भगवान नाम कीर्तन, भगवत कथा, भगवत भक्ति का ऐसा संस्कार दिया कि सब जानते हैं भक्तराज प्रहलाद जी कहे गए भक्तराज। और वो अपने मित्रों से बताते हैं कि ये जो हमारे महामहिमा में निर्भयता, निशोक, निश्चिंत लक्षण देख रहे हो हमारे गुरु के द्वारा प्रदत्त है। तो उनका गुरु तो हमने संडामर्क को ही देखा उपदेश देते हुए, आपका और कौन गुरु? उनका नारद जी। कब मिले? बोले गर्भ में जब माँ के थे तब उपदेश किया। मतलब गर्भस्थ शिशु पर बाहरी जो हमारा संस्कार है वो प्रभाव डालता है। हम क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो उसका प्रभाव पड़ता है। देखो श्री अर्जुन जी ने गर्भ में विराजमान अभिमन्यु जी थे सुभद्रा के, और उपदेश किया चक्रव्यूह तोड़ने का। तो 6 द्वार तोड़ने तक तो जगती रही, 7वें में सो गए। तो गर्भस्थ शिशु अभिमन्यु 6 द्वार तोड़ने की कला मां के गर्भ से ही सीख गए थे, 7वां नहीं सीख पाए थे। तो इन शास्त्र के प्रमाणों से ऐसा अनुभव होता है कि गर्भस्थ शिशु को आप संस्कार उत्तम से उत्तम और नीच से नीच दे सकते हैं। मान लो गर्भ में शिशु है और आपका खान पान, आपका व्यवहार, आपकी बातचीत, आपका तो वो संस्कार उसके बिगड़ रहे हैं। और यदि आप भागवतिक हैं तो वो भागवतिक संस्कार होंगे। बड़ी भाग्य है आपके जो आप अपने गर्भस्थ शिशु को भगवत भक्त बनाना चाहते हैं।